स्टूडेंट्स, पैराबोला का लेक्चर 1.0 बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा जितना मुझे आया आपको टीच करके। ये लेक्चर छोटा सा वीडियो है विच इज़ अ कंटिन्यूएशन। पिछले लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मेनली क्वेश्चन फोकस्ड लेक्चर है। आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देंगे इसमें रिलेटेड टू लेक्चर 1.0। तो लेक्चर 1.0 हमारा हो गया है, जहां पर हमने मेनली फोकस किया था, कॉन्सेंट्रेट किया था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और उसके पूरे डिटेल्स को अच्छी तरह से समझ लिया, एक एक कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से समझ लिया, जहां डिराइव करना था डिराइव कर लिया, सारे लॉजिक्स को अच्छी तरह से हमने समझ लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था। अब हम यहाँ पर हैं, तो टुडे आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे जो इससे रिलेटेड होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पूरा क्लियर कर देगा और आपका एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा कि कितना आपने अच्छे से समझा है। तो आफ्टर दिस लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का कंटिन्यूएशन। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जहां पर हम पैराबोला को कंटिन्यू करेंगे फर्दर, और वहां पर हम पढ़ेंगे पैराबोला के अदर कंपोनेंट्स, अदर भाई बहन जो थे y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। इन सब का डिटेल्स पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे, और फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो सब सीखेंगे किसी और लेक्चर में। तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट को देखते रहिए, जैसे जैसे लेक्चर अपडेट होगा आपको दिख जाएगा। और उसके बाद फिर उसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दूंगा जो बिल्कुल इस लेक्चर से रिलेटेड होगा। तो ये हमारा लेवल 1 चलेगा इस तरह से। उसके बाद हम लेवल 2 स्टार्ट करेंगे लेटर ऑन, जो इससे थोड़ा हायर लेवल होगा, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें, और एक्स्ट्रा जो भी फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी वो भी हम देंगे आपको। और ऐसे करते करते हमारा 3.0 लेवल होगा जो स्पेशली जेईई मेन के लिए होगा, एंड सो ऑन। ओके, तो इस वीडियो में हम पहले छोटा सा रिकैप कर लेंगे जल्दी जल्दी कि क्या किया था हमने पिछले लेक्चर में, और उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट्स में आपको आंसर देना है। फॉर ऑल द लेक्चर्स इन जनरल आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए। प्लेलिस्ट जैसे जैसे अपडेटेड होगा आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। होम पेज इज ऑल्सो वेरी नाइस प्लेस। मेरे चैनल का जो होम पेज है, होम पेज में भी मैंने बहुत ही ऑर्गेनाइज करके रखा है मैथ्स का पूरा। आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा एंड देन अदर टॉपिक्स का। तो आपको जो चैप्टर का प्लेलिस्ट चाहिए, जैसे जैसे चैप्टर हमारा रेडी होगा यहाँ पर आ जाएगा होम पेज में। तो यहाँ पर भी बहुत ऑर्गेनाइज करके मैंने रखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, कम लेट्स लर्न समथिंग न्यू। सो 1 लेक्चर अगो रिकैप करते हैं। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमने डिटेल में अच्छे से कर लिया है। हमने सीख लिया है फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, फोकल कॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, सब कुछ हमने अच्छे से समझ लिया है। तो पैराबोला क्या होता है, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, सब कुछ अच्छे से हमने समझ लिया है। ये हमारा फुल पैराबोला का टेबल है जो स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं उनका है। तो ये वाला हमने पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ये सारे एक एक पॉइंट्स, एक एक इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट, सब कुछ हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और कैसे इसे याद रखें और कैसे आप खुद से इसे डिराइव कर सकते हो, सब कुछ समझ लिया अच्छे से। फिर भी थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो या याद नहीं आ रहा हो ये चीज, तो आप एक बार लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए। उसके लिए आप प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। हमने देखा था हाउ पैराबोला वाज बोर्न। पहले वो एक छोटा सा पॉइंट था लाइक अ बेबी पैराबोला। उसकी मम्मी फोकस और उसके पापा डायरेक्ट्रिक्स के बारे में हमने समझा पूरा अच्छी तरह से। पैराबोला इक्वली क्लोज है दोनों से, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ पैराबोला फ्रॉम फोकस वाज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पैराबोला फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, जिसे हम इस तरह से भी लिखते हैं, PF इज इक्वल टू PB। ओके,
पी एफ इज इक्वल टू पी बी, हमने सब देखा अच्छी तरह से। देन एक्सिस इज अ स्पेशल लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस कट करता है पैराबोला को एट अ स्पेशल पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। ऑल दिस इज वेरी वेरी मच क्लियर। ये डायग्राम आपको बेसिकली बता रहा है कि सबसे पहले फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हुए थे, फिर एक छोटा सा पॉइंट मूविंग पॉइंट P आया, P इस तरह से मूव किया दैट PB इज इक्वल टू PF, और उसके बाद हमने एक एक्सिस को डिफाइन किया, और एक्सिस को डिफाइन करने के बाद वर्टेक्स आया, एंड सो ऑन। अभी बहुत कुछ बाकी था, आपको पता है। फिर यहां हमने एक एक चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि ये z का कोऑर्डिनेट क्या होगा, O इज अ स्पेशल पॉइंट वर्टेक्स, लेकिन O पैराबोला पर ही तो एक पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, तो ये डिस्टेंस भी स्मॉल a होगा। सिंस z लाइज ऑन द नेगेटिव x एक्सिस, क्योंकि हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर लिया, इससे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन नहीं था, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन किया कैसे, वर्टेक्स को ही ओरिजिन ले लिया और इस एक्सिस को x एक्सिस ले लिया, तो वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड दिस x एक्सिस इज माय एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो ये है पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ये है नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस, z लाइज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस, तो z का कोऑर्डिनेट -a,0 होगा क्योंकि डिस्टेंस इज a। और यहां से डायरेक्ट्रिक्स इज अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो पैरेलल टू y एक्सिस का इक्वेशन आपको पता है, x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट होता है, तो x इक्वल टू -a, इस तरह से डिराइव किया था हमने। तो ये कौन सा पैराबोला है, ये वैसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स है ओरिजिन, एक्सिस लाइज ऑन x एक्सिस एंड ओपन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। अभी तक हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4x को डिराइव नहीं किया, लेकिन बिना डिराइव किए ही बहुत कुछ हमें मिल गया था। तो डिराइव करने का तरीका ये था कि हम PF इज इक्वल टू PB को यूज करेंगे, फिर मैंने डिटेल में आपको समझा दिया डिराइव करते करते y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कैसे आया। ओके फिर हमने ये देखा कि ये सारे टेबल में इतने पॉइंट्स हमारे कवर हो गए थे। वर्टेक्स इज ओरिजिन, फोकस इज a,0, a was very important assumption। क्या था a was the distance between vertex and focus। बेस्ड ऑन दैट assumption, उस assumption के बेसिस पर हमने सारा कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशन डिराइव किया था। सी एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ a, सब कुछ a के टर्म्स में ही है, सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था स्टूडेंट्स, आपको याद आ गया होगा। तो आपको भी हम अभी ज्यादा बोर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी को रिकैप कर लेते हैं। यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात की थी हमने, पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में। एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, x इक्वल्स टू at स्क्वायर, मतलब थर्ड वेरिएबल t का इंट्रोडक्शन हो गया था यहाँ पर। अगर एक सिंगल इक्वेशन को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर दे या ब्रेक कर दे तो उसे पैरामेट्रिक इक्वेशन करते हैं। x इक्वल्स टू थर्ड वेरिएबल t के टर्म्स में होगा और y भी उसी वेरिएबल t के टर्म्स में होना चाहिए। तो किस तरह से ब्रेक करेंगे, आपको इस तरह से ब्रेक करना है ताकि वापस जब आप ज्वाइन करो तो आपको सेम इक्वेशन मिल जाए। तो ये मैंने पूरा लॉजिक आपको बता दिया था कि कैसे x इक्वल टू at स्क्वायर क्यों है और y इक्वल टू 2at कैसे है, और उन दोनों को यहाँ पर ज्वाइन करके मैंने दिखा दिया कि वापस y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसे आया था और इसका इंपॉर्टेंस क्या है पैरामेट्रिक इक्वेशन का। किसी भी पॉइंट ऑफ द पैराबोला को हम at स्क्वायर 2at लिख सकते हैं। अगर एक से ज्यादा पॉइंट है तो t1 t2 ये सारा इस तरह का लेटर यूज करेंगे, बता दिया था सब मैंने। ओके ठीक है, ये भी ठीक है। फिर लेटस रेक्टम के बारे में डिटेल में हमने बात किया था। लेटस रेक्टम से पहले मैंने बताया था कॉर्ड किसे कहते हैं, डबल ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, फोकल कॉर्ड किसे कहते हैं। लेटस रेक्टम एक स्पेशल फोकल कॉर्ड है 90 डिग्री में। फिर उसको L1 का कोऑर्डिनेट क्या होता है, L2 का कोऑर्डिनेट क्या होता है, लेंथ ऑफ L1 L2 क्या होता है, सब कुछ हमने अच्छी तरह से डिराइव कर दिया कि लेंथ ऑफ L1 L2 4a होता है और क्यों होता है वो, और उसका शॉर्टकट क्या है, सब मैंने डिटेल में बता दिया था। तो ये हमारा ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। फोकल डिस्टेंस भी मैंने बता दिया था। फोकल डिस्टेंस का मतलब सिर्फ PF, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम फोकस, पूरा फोकल कॉर्ड नहीं, सिर्फ PF। किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस होता है x प्लस ए, क्यों x प्लस ए और क्या, सब कुछ मैंने बता दिया था आपको डिटेल में। फिर बिना टेबल देखे हमने ट्राई किया था। यहाँ पर हमारा टेबल है,
आपके रेफरेंस के लिए, लेकिन बिना टेबल देखे हमने इस डायग्राम की हेल्प से पूरा एक एक चीज ट्राई किया और डिराइव करके दिखा दिया कि बिना टेबल सामने रखे भी आप एक एक चीज को डिराइव कर सकते हैं, अगर आपका लॉजिक क्लियर हो। तो यहां से हमारा पूरा लॉजिक क्लियर हो गया। बिना टेबल देखे भी सब कुछ डिराइव कर सकते हैं, टेबल खुद से भी बना सकते हैं। फिर हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन किया। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने किया इस तरह से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन थी। फिर वहां पर मैंने आपको वेरियस वेज बताया, जहां शॉर्टकट का जरूरत था शॉर्टकट बता दिया। और उसके बाद हमने दूसरा टाइप का क्वेश्चन किया था, और यहां पर भी जो जो जरूरत था मैंने बता दिया आपको। इस तरह से हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। और अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मैं दिखाऊंगा। सो आई विल बी स्लो, एक एक करके आप देखिए। हर प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक नंबर है, तो आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। तो 1.0 पैराबोला लेक्चर का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। लेक्चर अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आराम से हो जाएगा। मैंने इजी से ही स्टार्ट किया है ताकि ग्रेजुअली आपका पिकअप इंक्रीज हो। वर्टेक्स गिवन, फोकस गिवन, तो आपको ए चाहिए। बहुत ही बेसिक। ये तो पूरा बेसिक लेक्चर के ही ऊपर बेस्ड है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपका थोड़ा सा माइंड मतलब कॉन्सेप्ट का टेस्टिंग भी होने वाला है। पैराबोला है लेंथ ऑफ द रेटस रेक्टम, इसका शॉर्टकट भी हम बता चुके हैं आपको। फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, आपको पैराबोला का इक्वेशन चाहिए, कैसे अप्रोच करना है आपको मैं बताए थे। आइडेंटिफाई कैसे करना पड़ता है पैराबोला का, वो सब मैंने सिखाया था आपको। और आपको अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप टेबल का भी हेल्प ले सकते हो। ओरिजिन वर्टेक्स है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। नहीं, इस बार वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स नहीं, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। और आपको लेटस रेक्टम चाहिए। वाह वाह। तो लेटस रेक्टम आप शॉर्टकट से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स और फोकस के बीच में कोई कनेक्शन है, उस कनेक्शन को अगर आप यूज करके चाहे तो आप यहां पर डायरेक्ट शॉर्टकट भी से भी कैलकुलेट कर सकते हो लेटस रेक्टम क्या है। नहीं तो दूसरा मेथड होगा, आपको पैराबोला का इक्वेशन डिराइव करना होगा। यहां से इक्वेशन डिराइव करने के बाद तो लेटस रेक्टम बहुत ही ईजी है। पॉइंट्स ऑन द पैराबोला ऑर्डिनेट इज 3 टाइम द एब्सिसा। ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट, यानी x, y में y का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। तो ये y कोऑर्डिनेट के बारे में बोल रहे हैं। और x का दूसरा नाम है एब्सिसा। तो y कोऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स द एब्सिसा, यानी y का कोऑर्डिनेट अगर है, सपोज y1 x1 एक कोऑर्डिनेट है, तो y1 इज 3 टाइम्स x1। ऐसा दिया हुआ है कि पैराबोला में कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसमें y1 इज 3 टाइम्स ऑफ x1, और बाकी आपको खुद निकालना है क्या करना है। ओके, तो 7 नंबर, द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला हुज फोकल डिस्टेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने फोकल डिस्टेंस बहुत ही केयरफुली आपको समझाया था और उसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी दिया है। कैसे आया फॉर्मूला वो भी बताया है, तो वहां से इंफॉर्मेशन आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मजा आएगा। एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आपको लेटस रेक्टम का डायरेक्ट कोऑर्डिनेट याद है तब तो ये बहुत ही आराम से हो जाएगा। अगेन वर्टेक्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, आपको फोकस चाहिए। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि है कुछ कनेक्शन। एक पैराबोला इससे पास हो रहा है तो उसके बाद लेटस रेक्टम, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और उसके बाद फाइनली पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं मैंने आपको सिखाया था। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है, आप लॉजिक से भी डिराइव कर सकते हैं, और फॉर्मूला से और आराम से आ जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिटेल्स पता है अच्छी तरह से।
नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक के लिए आप बेस्ट होगा प्लेलिस्ट को देखते रहिए, क्योंकि लेक्चर का जो ऑर्डर होता है वो मैं इम्प्रूव करते रहता हूँ, अपडेट करते रहता हूँ। जो बेस्ट ऑर्डर होगा मैं उसी ऑर्डर में प्लेलिस्ट को रखता हूँ। तो और होम पेज तो बेस्ट प्लेस है। होम पेज जो होता है, होम पेज जो है आप देखोगे कि चैनल में होम लिखा रहता है, फिर वीडियो लिखा रहता है, फिर प्लेलिस्ट लिखा रहता है। इस होम पेज माने एकदम फर्स्ट पेज में अगर आप जाओगे तो वहाँ बहुत ही अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि मैथ्स का प्लेलिस्ट, फिजिक्स का अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगा एंड ऑल। दोस्तों होम पेज में जाने के बाद आप वहाँ पर पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को, पर्टिकुलर चैप्टर को ढूंढ लीजिए, किसी चैप्टर का प्लेलिस्ट एंड ऑल, तो वहाँ से आपको बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में 1.0 1.1 जो भी वो परफेक्ट ऑर्डर में मिलेगा। उस ऑर्डर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए प्रीवियस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रीवियस लेक्चर अगर छूट जाता है तो फिर आगे का लेक्चर समझ में नहीं आता, ये हम जानते हैं फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। तो एकदम फर्स्ट लेक्चर से आपको स्टार्ट करना है, आपका जो लेवल है जहां तक आपको पढ़ना है, क्योंकि ये लेक्चर एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएगा, धीरे धीरे ये ऐड होते जाएगा ये। और आपको जिस लेवल तक रुकना है, अगर स्कूल लेवल तक आपको रखना है तो 2.0 मतलब लेवल 2 तक आप पूरा कंप्लीट करके रुक सकते हैं। जेई मेन के लिए जाना है तो आपको और आगे जाना होगा 3.0, और 3.0 लेक्चर में अभी बहुत टाइम है, पहले मैं 1 को ही पूरा कंप्लीट करूंगा और 2 को टारगेट रखूंगा। 1 और 2 मेरा अभी प्राइम टारगेट है। लेकिन आप देख लीजिए, आई डोंट नो व्हेन यू विल वॉच दिस लेक्चर, तो आपको शायद जब तक आप इस लेक्चर को देखो हो सकता है सब अपडेट हो चुका हो। और 3.0 में 3.1 3.2 वो पूरा जेई मेन के लिए होगा, और उसके बाद आईआईटी के लिए बहुत बाद में 4.0 लेवल 4 या 5 या जैसा हमको सूटेबल लगेगा हम करेंगे, और इस ऑर्डर को चेंज करेंगे। अभी का प्लानिंग ये है, इससे और बेटर कुछ मेरे दिमाग में आइडिया आ गया तो वो फिर प्लानिंग चेंज हो जाएगा और बेटर कुछ आपको मिलेगा। तो दैट इज द थिंग। तो मेन थिंग है चेक प्लेलिस्ट या बेस्ट है होम पेज को।